और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। पंजाब प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। गुजरात के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग को बनाया गया है। तो सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया को बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट। इसी के साथ तरुण चुग को गुजरात के प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी ने सूची जारी कर दी है और सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। तो सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है और इसी के साथ सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई थी, उसमें भी सतीश पूनिया को जिम्मेदारी मिली। उसके बाद और अब उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है। गुजरात के प्रभारी बने तरुण चुग और इसी के साथ विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर सतीश पूनिया की, जहां सतीश पूनिया का स्वागत किया जा रहा है। सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी आज सौंपी गई है। सतीश पूनिया को पंजाब प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले ये हरियाणा के प्रभारी थे और अब पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को सौंपी गई है। और अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है और इसमें सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतीश पूनिया को पंजाब का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। देखिए आज की कल हम जब चर्चा कर रहे थे और सतीश पूनिया को जो राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, तो एक बार तय हो गई थी कि आने वाले वर्ष में जो 7 राज्यों में चुनाव होने वाले, एक राज्य की जिम्मेदारी जरूर सतीश पूनिया को मिलेगी। और आपने देखा होगा जब मैं सच में का लाइव इंटरव्यू उनका कर रहा था तो मैंने सवाल भी किया था उनसे। मेरा सवाल था, आप चाहो तो इंटरव्यू निकलवा दर्शकों को चला देंगे, अगर आपको किसी राज्य की जिम्मेदारी मिले जो मिलने जा रही है तो कौन सा राज्य आप चाहेंगे? अगर उन्होंने डिप्लोमेटिक उसका जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब तय था। तो पंजाब की जिम्मेदारी देकर एक बात साबित हुई है साक्षी कि एक बड़ी जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दिया है और पार्टी ने बड़ा दाव खेला है। आप देखिए हरियाणा और पंजाब दोनों सटे हुए स्टेट है। हरियाणा में सतीश पूनिया ने जब प्रभारी बनाया गया तो उस राज्य में जहाँ सभी सर्वे इस बात के खिलाफ थे कि बीजेपी चुनाव नहीं आ रही है, बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, इसके बावजूद मेहनती काम किया, रणनीतिक काम किया, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। रणनीति में जिस तरह हरियाणा में कमल खिलाया, उसी आशा और उम्मीद के साथ पार्टी ने पंजाब का प्रभारी बनाया है। पंजाब बहुत टफ है बीजेपी के, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन एक ओबीसी का बड़ा फेस होने के नाते, जाट चेहरा होने के नाते, कुशल संगठनकर्ता होने के नाते और जब पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी उसको बखूबी निभाया है। इन सभी पैरामीटर से खरा उतरते हुए सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। पंजाब का उनको प्रभारी बनाया गया। जी लाल सिंह, हरियाणा में उनके बेहतरीन काम को देखकर एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका काम की सराहना की कर आज उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। काफी बड़ी बात है लाल सिंह। देखिए मैं बिल्कुल यही साझी कह रहा हूँ। आप देखो कुछ दिन पहले उनको सांसद बनाया जाता है, इसके कुछ दिन बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है और ठीक अगले दिन कल राष्ट्रीय महासचिव, आज उनको पंजाब का प्रभारी बनाया जाता है। तो ये बताता है कि सतीश पूनिया का कद किस तरह तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज वो एक, मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे राष्ट्रीय नेता की छवि की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में काम किया, हरियाणा में काम करेंगे, राष्ट्रीय महासचिव बने, सांसद बने हैं। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने जिस तरह का संगठन बीजेपी खड़ा किया, गाँव-गाँव, जिलों में, ढाणियों में, बूथ लेवल पर उन्होंने कमेटियां बनाई और एक बहुत उसमें संगठन का खड़ा ढांचा, जिसका परिणाम हमने 2023 के चुनाव में देखा। तो ये बताता है कि उनकी कुशल जो संगठन करता है, उनकी जो कार्यशैली है, समर्पण है, उसका लगातार उनको पार्टी जिम्मेदारी दे रही है और उनका कद भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी लाल सिंह, सतीश पूनिया पर बीजेपी ने बड़ा भरोसा जताया। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है और सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया। इसी के साथ तरुण चुग को गुजरात के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तो बीजेपी ने सूची जारी कर दी है और आपकी स्क्रीन पर ये लिस्ट जहां सतीश पूनिया को पंजाब प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इससे पहले सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं, उसके बाद कल उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली और आज पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को सौंपी गई है। इसी के साथ गुजरात के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग को बनाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हरियाणा में सतीश पूनिया ने बेहतरीन काम किया, जिसके बाद बीजेपी ने आज उन्हें पंजाब प्रदेश प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। पंजाब की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और इसी के साथ विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है और तरुण चुग को गुजरात के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें डॉक्टर सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी से ये बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें सतीश पूनिया का नाम रखा गया है। पंजाब में सतीश पूनिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतीश पूनिया को पंजाब के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि सतीश पूनिया से पहले हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं और अब पंजाब की जिम्मेदारी मिली है। पूनिया ने हरियाणा में बेहतरीन काम किया, जिसके बाद आज उन्हें नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी सतीश पूनिया रह चुके हैं और अब उनका कद लगातार राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ रहा है। तो बीजेपी ने राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। सतीश पूनिया को इस पे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के प्रदेश प्रभारी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं और अब उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। तरुण चुग को गुजरात के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस खबर पर पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे।
लाल सिंह, पहले हरियाणा और अब पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को सौंपी गई है, तो बीजेपी ने बड़ा भरोसा सतीश पूनिया पे जताया, क्योंकि अभी पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है और अब सतीश पूनिया की क्या रणनीति रहने वाली है पंजाब में? पंजाब को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती रहा है, बड़ा टास्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पंजाब को फतेह किया जाए। उसके कई कारण हैं, लेकिन उस पर ना आके हम बात करते हैं। आज सतीश पूनिया को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह उन्होंने अपना कौशल दिखाया, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, जिस तरह वहाँ उस कार्यकर्ता को मोटिवेट किया जो मानकर चल रहा था कि इस बार हरियाणा में बीजेपी की सत्ता नहीं आएगी, लेकिन लगातार मीटिंग के जरिए, लगातार रणनीति के जरिए एक ऐसा उन्होंने रोड मैप तैयार किया कि हरियाणा में जो बिल्कुल टफ लग रहा था, मैं उस दिनों की चर्चा कर रहा हूँ साक्षी, उस समय अगर सबसे टफ स्टेट कोई था बीजेपी के लिए तो हरियाणा था। 2 साल पहले ये मानकर चल रहे थे सभी, खासकर विपक्ष तो इस बात को मानकर चल रहा है तो इस बार कहीं सरकार आए नहीं आए, लेकिन हरियाणा में जरूर आएगी। और बीजेपी कार्यकर्ता भी लगभग ये मानकर चल रहा था कि बहुत मुश्किल है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आए। तमाम सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि हरियाणा बीजेपी के लिए बिल्कुल टफ है और वहाँ कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब सतीश पूनिया को उस राज्य की जिम्मेदारी दी गई तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक मीडिया के लोगों में चर्चा हो रही थी, आम लोगों से चर्चा हो रही थी, कुछ राजनेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा लो भाई ठीक है, पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था, अब उनको हरियाणा भेज दिया जहाँ कोई संभावना नहीं है। लेकिन वहाँ उन्होंने अमित शाह के भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरे। वो मुझे वाकया याद आता है, जब मेरी बात हो रही थी, भाई साहब बता रहे थे कि जब दिल्ली में मीटिंग हुई और अमित शाह ने उनसे पूछा कि क्या लगता है पूनिया जी कोई संभावना है हरियाणा में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल संभावना है, अगर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो बनेगी बात, हम जीतेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे हम जीतेंगे, क्योंकि वहाँ तो सभी सर्वे हमारे खिलाफ हैं, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, जाट हमारे एंटी हैं, तो तमाम तरह के समीकरण गिराकर ये बताया गया कि बहुत मुश्किल है हरियाणा फतेह करना। लेकिन उन्होंने जिस रणनीति के साथ काम किया, जाटों को अपने पार्टी के फेवर में लाए, अदर देन जाट ओबीसी जातियों को अपने फेवर में लाए, एक माहौल वहाँ बनाया, सुरक्षा बीजेपी दे सकती है, सनातन की रक्षा बीजेपी कर सकती है, सनातन और विकास बीजेपी कर सकती है, और एक आम आदमी का भरोसा जीतने का काम किया। उन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जो लगभग कहीं ना कहीं निराश थे, निराशा का भाव था, और देखिए माइन्यूटली काम किया, बूथ लेवल पर काम किया, पन्ना प्रमुख बनाए, और एक ऐसी रणनीति के तहत जिस राज्य को टफ माना जा रहा था बीजेपी के लिए, वहाँ फतेह हासिल की। और देखिए अच्छे अंतर के साथ बीजेपी चुनाव जीत कर आती है। अक्सर होता ये है कि अगर कोई सत्ता में पार्टी होती है तो अगली बार चुनाव भले जीतता है, लेकिन सीटें तक नहीं आती। लेकिन पिछले कंपैरिजन अच्छा प्रदर्शन करके सत्ता में हरियाणा में सरकार बनाना इस बात को इंगित करता है कि सतीश पूनिया ने जो काम किया, जो कुशल संगठनकर्ता के रूप में अपना रोल अदा किया, वो पार्टी पर भरोसा जताया। अब देखिए, अब लगातार घटनाक्रम पर नजर डालिए। सांसद भेजते हैं पहले सतीश पूनिया को, अलका गुर्जर के साथ 2 सांसद बनाए जाते हैं, 2 सीट खाली होती हैं तो सतीश पूनिया को बनाया जाता है, नाम उसमें कई आ रहे होते हैं, लेकिन सतीश पूनिया पर पार्टी भरोसा जताती है, राज्यसभा सांसद उनको बनाया जाता है। इसके बाद अब एक सूची आती है बीजेपी की, भाजपा की नवीन की नई टीम आती है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाते हैं, महामंत्री बनाए जाते हैं, उनमें सतीश पूनिया का नाम आता है। कल की बात है। आज फिर जैसे प्रभारी आते हैं, 3 राज्यों के प्रभारी घोषित किए गए, जिसमें हरियाणा, जिसमें पंजाब, यानी कि हरियाणा के बाद पंजाब, जिस पर चाहती है कि बीजेपी इसको फतेह करे, उस राज्य की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। इसमें कोई दौराय नहीं है कि टफ टास्क है, इसमें कोई दौराय नहीं है। पंजाब में बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह का दाव सतीश पूनिया पर खेला है, अब सतीश पूनिया के पाले में गेंद है कि वो कितना खरा उतरते हैं पार्टी की इस जिम्मेदारी पर। लेकिन मैं कह सकता हूं, जिस तरह मैं लगातार देखता हूं, उनको कवरेज करता हूं, कि विद्यार्थी परिषद से अपना सफर करने वाले सतीश पूनिया कई बार जेल गए, राम मंदिर आंदोलन में जेल गए, कई ऐसे मौके आए जब उन्हें जेल गए। और एक खास बात जो रही साक्षी, वो कहते भी हैं कि पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है मैंने उसको निभाया है। चाहे मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हो, उस वक्त मैंने पूरी बखूबी ईमानदारी के साथ काम किया। अब सांसद के रूप में अपनी भूमिका कर रहा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव की जो जिम्मेदारी हो सकती है उसको निभाऊंगा, और पंजाब का प्रभारी बनाया तो वहाँ भी मैं पूरा ही अपना रोल अदा करूंगा। पार्टी की रीति नीति का ध्यान रखते हुए संगठन का विस्तार करना, पार्टी ने जो लक्ष्य मुझे दिया उसको हासिल करना, क्योंकि वो कहते हैं कि संगठन हमें यही सिखाता है कि पार्टी जो कहती है उसको करना है, संगठन सर्वोपरि है। यानी कि संगठन ने जो आदेश दे दिया उसके बाद फिर आपको दाएं बाएं नहीं देखना, केवल आपकी नज़र में कमल का निशान रहता है। पार्टी की पंच निष्ठाएं रहती हैं, पार्टी के आदर्श रहते हैं, और पार्टी जो आपके लिए विराट लक्ष्य तय करती है उसके लिए आपको अपने आप को होम कर देना होता है। इसी रीति नीति के साथ पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, और यही वजह है कि पार्टी लक्ष्य को हासिल करते हुए जितने डेडिकेट कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के पास होंगे, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस भी पार्टी के पास ऐसे संगठननिष्ठ, ऐसे डेडिकेट कार्यकर्ता होंगे, समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे, वो पार्टी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दौराय नहीं है।
खैर अब हमें देखने वाली बात होगी कि पंजाब की क्या स्थिति रहती है, किस तरह वह रणनीति सतीश पूनिया बनाते हैं, कैसे संगठन को खड़ा करते हैं, क्योंकि बहुत टफ टास्क है। वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में है, ऐसे में बीजेपी को वहाँ सत्ता में लाना, बीजेपी के संगठन को खड़ा करना, ये बड़ा रहेगा। लेकिन इससे पहले घटनाक्रम पहले ही हो चुका। पंजाब में जो करीब 7 से 7-8 सांसद जो आम आदमी पार्टी के वो दामन थाम चुके हैं बीजेपी का, तो पहले से ही पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है। पहले ही पंजाब को फतेह करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। उनका आना एक तरह से बड़ा धड़ा उनके पास आ चुका है। 7-8 लोकसभा क्षेत्र आज उनके पास है, यानी कि वहाँ उनको काम करना बड़ा आसान हो जाएगा, वहाँ कैडर खड़ा करना आसान हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की विफलताओं को जनता के बीच ले जाना, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, बूथ लेवल पर काम करना और विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए अब सतीश पूनिया के हाथ में कमान है। अब देखते हैं वो किस तरह अपने रण कौशल पर एक बार फिर कैसे खरा उतरते हैं पार्टी की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर। जी साक्षी जी, लाल सिंह, सतीश पूनिया ने हरियाणा में नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और अब पंजाब की बारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो सतीश पूनिया को बीजेपी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के प्रदेश प्रभारी के रूप में उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है।